हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए समाज के ऊपर एक ऐसा वीडियो जो समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी देगा। और वीडियो के अंत में मैं पूछूंगा आपसे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आपके हूबहू मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं समास की परिभाषा से। तो समास की परिभाषा होती है शमसनम समासः। विग्रह की बात करें तो वर्तयार्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। विग्रह दो प्रकार का होता है जो आप जानते हो, लौकिक और अलौकिक। विग्रह पद को दोस्तों व्यस्त पद कहते हैं और समासिक पद को समास पद कहते हैं। बात करें समास में कौन सा सामर्थ्य मिलता है तो एकार्थी बहुलक्षण सामर्थ्य पाया जाता है। बात करेंगे दोस्तों समास विधायी सूत्रों की तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समासः उपसर्जनम। उपसर्जन का पूर्व प्रयोग होता है और उपसर्जन क्या है तो विग्रह पदों में प्रथमा विभक्ति युक्त पद उपसर्जन कहलाता है और उपसर्जन का पूर्व प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों, पर्वलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों। इसका तात्पर्य यह है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। दोस्तों, समास के 5 प्रकार होते हैं जैसे कि आप जानते हो। बात करेंगे केवल समास की। 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, भूतपूर्व, वागर्ताविव, जिमुत्तसेव। तीनों ही मोस्ट है। इनमें से भूतपूर्व कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों अव्ययभाव समास की। अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय विभक्ति समय समर्थी वैर्धी अभव अत्यय असंप्रति साधक से योगपद पश्चात यथा शाकले अंतवचनम। इन सबके योग में अव्ययभाव समास होता है जैसे अधिहरि, सुमद्रम, दुर्यौनम, दूषकम, निर्मक्षिकम, यथाशक्ति, सचक्रम, इति हरि, सहरि, शशकी, साग्नि। इन सब में दोस्तों अव्ययभाव समास होता है। इसके अलावा 3 सूत्र और है। नदिश्च अर्थात नदीवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची शब्द आते हैं तो उनके साथ उनमें भी अव्ययभाव समास होता है जैसे पंचगंगम, द्वियमनम। इसके अलावा संख्या वंशेन अर्थात वंशवाची शब्दों के साथ जब संख्यावाची शब्द आते हैं तो वहां पे भी अव्ययभाव समास होता है। दोस्तों, वंश 2 प्रकार के होते हैं, कुल और विद्या से। त्रिमुनि, जैसा कि आप जानते हो व्याकरण के त्रिमुनि कौन है तो पाणिनि, वररुचि और पतंजलि। इन तीनों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है और त्रिमुनि में अव्ययभाव समास होता है। अनश्च, इसका तात्पर्य यह है कि अंत वाले पदों में अव्ययभाव समास होता है जैसे उपराजम, आत्मनेति, अध्यात्मम, चर्मणि समीपम, उपचर्मम। ये भी अव्ययभाव समास के ही उदाहरण हैं। बात करते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास की। तो इसके मोटे रूप से 2 भेद हैं, वेदीकरण और समानाधिकरण। वेदीकरण तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चलता है और समानाधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो इसके 2 भेद हैं दोस्तों, क्रमधारय और द्विगु। फिर क्रमधारय की अगर बात करें तो इसमें विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, उपमेय पूर्व पद और विशेषणों में पद होता है। द्विगु समास दोस्तों संख्यावाचक होता है। बात करते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास की। तो द्वितीय तत्पुरुष स्त्रीतः, अतीत, पतितः, गत, अतिष्ठ, प्राप्त और आपन शब्दों के योग में द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे कृष्ण सरितः है,
कुपमध्यस्थ है, सुखम प्राप्त है, संगतापन है, ग्रामगत है। ये द्वितीय तत्पुरुष के उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों तृतीय तत्पुरुष, तो संकुल्यखंड है, संकुलाखंड है, पट्टनर्थ है, पट्टनार्थ है, धान्यनर्थ है, धान्यार्थ। इसके अलावा पूर्व, सदर्श, सम, उनार्थक, क्लह और निपुण, इन शब्दों के योग में भी तृतीय तत्पुरुष होता है। जैसे मासेन पूर्व, मास पूर्व, मात्रा सदृश, मात्रा सदृश है, वाचकल है, वाक्कल है, गुणेन मिश्र, गुण मिश्र। इसके आचार संलक्षण, आचार्य संलक्षण, आचार संलक्षण, ये सभी तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं दोस्तों। बात करते हैं चतुर्थी तत्पुरुष, तो तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित। बलि, हित, सुख और रक्षित के योग में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। योपाय दारु, योप दारु, भूते बे बलि, भूत बलि। बात करते हैं दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास, भयार्थक धातु में पंचमी होती है, भय, भीति, भी और भीत। इनके योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोरात भयम, चोर भयम, सिंहाद भीति, सिंह भीति। इसके अलावा स्तोक, अंतिक, दूर और कच, इन पदों में भी अब पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्तोकाद मुक्त, स्तोकान मुक्त, स्तोकाद मुक्त, मोस्ट है स्तोकान मुक्त। इसका दूसरा बनता है स्तोकाद मुक्त। ये पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, मोस्ट है। बात करते हैं दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास, तो षष्ठी विभक्ति युक्त होता है। आत्मज्ञानम, आत्मज्ञानम, राजपुरुष, राज्य पुरुष, राजपुरुष, आत्मज्ञानम, 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 शताम संगति, सत्संगति। अब बात करते हैं दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष, तो सूत्र है सप्तमी सौंडे, अर्थात सौंड, धूर्त, पटु, चतुर, कुशल, प्रवीण, निपुण। ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो समझो वहां पे सप्तमी तत्पुरुष समास है। जैसे अक्षय सौंड, अक्षय सौंड है, वाचिपट्टु, वाकपट्टु। इसके अतिरिक्त बात करें सप्तमी तत्पुरुष की, तो सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध पदों में भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। रस्य सिद्ध, रस सिद्ध है, चक्रे बंध, चक्र बंध, इन पदों में भी सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं उपपद तत्पुरुष समास, तो कुंभकार, कुरुचर, कुंभम करोति इति कुंभकार, कुरुचरते कुरुचर, ये उपपद तत्पुरुष समास है। गति तत्पुरुष की बात करें तो कुपुरुष, कुत्सित पुरुष, कुपुरुष है। प्रादि तत्पुरुष प्रगत, आचार्य, प्राचार्य है। निष्क्रांत कौशाम्बिया, निष्कौशाम्बी, शोभन पुरुष, शुपुरुष, ये दोस्तों प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण है। इसके अलावा बात करें अन्य पद पदार्थ, पदार्थ तत्पुरुष अकिंचनम, न किंचन, ये शिष्य अकिंचन, दिखने में बहुव्रीहि की तरह दिखता है लेकिन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बात करते हैं दोस्तों समानाधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को क्रमधारय समास भी कहते हैं। विशेष से पूर्वपद, विशेषण पूर्वपद तक क्रमधारय समास। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे कृष्ण सर्प है। विशेष से पूर्वपद की बात करें तो पुरुष व्याघ्र है। उपमान पूर्वपद घन श्याम। उपमेय पूर्वपद की बात करें तो मयूर वैंसक है, मोस्ट है मयूर वैंसक। सप्त, सप्तर्षि, सप्तचेतरेषि, सप्तर्षि, इनमें भी दोस्तों कर्मधारय समास है। बात करेंगे द्विगु समास, तो द्विगु समास संख्यावाची होता है। दोस्तों आपको याद रखना है समाहार युक्त पद
नित्य एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। समाहार युक्त पद नित्य एक वचन और नपुंसकलिंग में होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास च के अर्थ में होता है, चाहते द्वंद्व है। अब दोस्तों समुच्चय और अनुवाच्य में सामर्थ्य का अभाव होने के कारण समास नहीं बनता है, इसलिए द्वंद्व समास के 3 भेद है। इतरेतर द्वंद्व, फिर इतरेतर का दूसरा भेद है एक शेष द्वंद्व, और द्वंद्व समास का तीसरा भेद है समाहार द्वंद्व। अब द्वंद्व समास में पूर्व प्रयोग करने के कुछ नियम हैं, जैसे द्वंद्वे घी। द्वंद्वे घी, इसका क्या तात्पर्य है कि घी संज्ञक शब्द, घी संज्ञक क्या है कि सके शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकारांत और ह्रस्व उकारांत। इतरेतर द्वंद्व समास तो हरिश्च हरश्च हरि हरो, मधुश्च सर्पिश्च मधु सर्पिषि। इसके अलावा अजादंत अंतम, जिस शब्द के प्रारंभ और अंत में स्वर हो उसका पूर्व प्रयोग होता है, जैसे ईशश्च कृष्णश्च इस कृष्णो, इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि इंद्रश्च अग्निश्च इंद्राग्नि, अल्पास्त्रम शिवश्च केशव शिव केशव, वृक्षश्च वनस्पतिश्च वृक्षश्च वनस्पति। इसके अलावा दोस्तों नक्षत्रवाची शब्द और ऋतुवाची शब्द आते हैं तो उनका क्रमशः ही प्रयोग होता है, अर्थात जिस क्रम से वो आते हैं। हेमंत च शिशिरश्च हेमंत शिशिरो, कृतिका च रोहिणी च कृतिका रोहिणो, जैसे यवश्च मासश्च यवमासो। बात करते हैं दोस्तों इतरेतर द्वंद्व समास की। तो हरिश्चरश्च हरि हरो, मधुश्च सर्पिषि मधुश्च सर्पिश्च मधु सर्पिषि, माता च पिता च माता पितरो। अब बात करते हैं एक शेष द्वंद्व, जैसे शिवश्च शिवश्च शिवो, अर्थात इसमें दोनों पदों में से एक पद ही शेष रहता है। अगर पितृ शब्द का दोनों पद आते हैं तो पुल्लिंग पद ही शेष रहता है, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पदों में से केवल पुल्लिंग पद ही शेष रहेगा। भ्राता चे स्वसज भ्रातृ। बात करते हैं दोस्तों समाहार द्वंद्व की। समाहार द्वंद्व पाणी चे पादम चे, पाणी चे पादौ चे पाणीपादम, वंशीश्च वीणा चे वंशी वीणा। द्वंद्व समास में सबसे मोस्ट जो आपको याद रखना है दोस्तों, मातृपितृ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। माता चे पिता चे, तो इसके पितृ मातृपितृ और माता पितृ तीनों ही रूप सही है। जाया च पति चे जायापति, दंपति जमपति, दोनों ही उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, या यूं समझो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। माता च पिता च पितृ माता पितृ मातृपितृ, जाया च पति च जयापति दंपति और जमपति, तीनों ही बिल्कुल राइट है। इसके भी तीनों ही बिल्कुल सही है और पूछ लिया जाता है परीक्षा में। बात करते हैं दोस्तों बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास भी दो प्रकार का होता है वैसे, वेदीकरण और समानाधिकरण। समानाधिकरण दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है, जैसे लंबोदर दशानन पीताम्बरन दिगंबरन। बात करेंगे दोस्तों वेदीकरण बहुव्रीहि समास की, जो बहुत ही मोस्ट है और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। वेदीकरण बहुव्रीहि समास की उदाहरण घंटे कलह
चंद्रशेखर है, चक्रपाणि। कंटेकाल है, चंद्रशेखर, चक्रपाणि और गडुचंद्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुब्री समास, व्याधिकरण बहुब्री है। अगर पूछे कि कौन सा समास है तो व्याधिकरण समास, व्याधिकरण बहुब्री समास है। और केवल इतना पूछे कि समास कौन सा है तो बहुब्री समास है। कंटेकाल है, चंद्रशेखर है, चक्रपाणि, गडुचंद्र। तो दोस्तों ये थे समास, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समास के एग्जाम्पल या समास के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अब आता है आपके मूल्यांकन प्रश्न। बात करते हैं दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की, जो मैंने पहले आपसे कहा था कि वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछूंगा। तो दोस्तों आपको कमेंट करके जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ इनमें प्रयुक्त समासों के नाम और समास विग्रह करके बताना है। अगर आपने इन सभी उदाहरणों के सही नाम और विग्रह कर दिया तो समझिए आपका समास प्रकरण पूरी तरह कंप्लीट है और आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। परीक्षा में आप पूरे में से पूरे मार्क्स यानी कि समास प्रकरण में से पूछे गए कोई भी क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों उपराजम, भूतपूर्व, सुगंधि, निष्प्रचम, नेमक्षिकम, अकिंचन, उपदशा, अतिहीमम, द्वित्रा, चक्रबंध है, चक्रपाणि है, क्षत्रिणम, पंचगंगम, सप्तर्षि, सप्तर्षि है, पाणिपादम, पाणिपादम, त्रिमुनि, प्राचार्य, अतिमाल, निष्कोशाम्बी, कुंभकार। इन सभी उदाहरणों के समास विग्रह करना है और समास का नाम कमेंट करके बताना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय, सी यू अगेन।